सारा दिन दफ्तर का काम करते हो और अब चाय पीकर रात भर जागोगे और फिर दफ्तर के काम में ही लगे रहोगे। थोड़ा आराम कर लिया करो, अपना ख्याल रखा करो बेटे। अम्मी, मैंने हानिया को कहा था चाय के लिए, आप क्यों लेकर आई हैं? हानिया भी बेचारी क्या क्या करे बेटे। सारा दिन घर की सफाई से लेकर किचन तक सब कुछ तो संभाल रखा है उस बेचारी ने। तो हदीका क्या करती हैं सारा दिन? टसवे बहाती रहती है अपने कमरे में बैठकर, बस अपने मियाँ को दिखाने के लिए, और क्या करती है। इतने चाव से ब्याह के लाई थी उसे कि मेरे घर को संवार देगी। शादी से पहले तो अम्मी जान कहती नहीं थकती थी, और अब जब से इस घर में शादी होकर आई है, यकीन करो नहूसत भर गई है हमारे घर में। फरहान भाई भी उनकी गुलामी में खुश रहते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैं जो जरूरी बात तुमसे करने आई थी तुम बस उस पर ध्यान दो कि ये हदीका तुम्हें जो समीर के बारे में बातें कर रही है ना, ये सब झूठ और बकवास है। अम्मी, मैंने कहा ना कि मैंने पता करवाया है और तसल्ली कर ली है कि तो तुम एक बार समीर से मिल लो ना, तुम जानने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। क्या मतलब है अम्मी? मतलब साफ है कि तुम्हारी भाभी का समीर से पुराना माशका चल रहा है, और क्या। और जो बात हमें हदीका बता रही है वो अधूरा सच है। तभी तो मैं चाहती हूँ तुम समीर से खुद मिलो और उसकी तरफ की बात जानने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता हानिया और समीर का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन कम से कम इस हदीका की हकीकत तो खुलकर सामने आ जाएगी ना कि ये क्या करती फिर रही है। हेलो, वासिक भाई से बात हो गई है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, that's great। वो पूछ रहे हैं कि कब आओगे। हानिया, उससे नाराज तो नहीं हो? समीर, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मगर क्यों यार, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ करती थी, लेकिन तब मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम नहीं थी। हाँ तो अच्छा है ना भाई, जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, सब कुछ खुल के बता तो दिया। कम से कम तुम ये नहीं कह सकती कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया या तुम्हें धोखा दिया ना। समीर, तुमने कुछ भी नहीं बताया, तुम एक्सपोज हुए हो। अच्छा, तो मतलब तुम ये चाहती थी कि मैं एक्सपोज होने के बाद झूठ बोल देता? हाँ, वासिक भाई से भी झूठ ही बोलने वाले होगे ना। समीर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेबी, बाय। छह माह हुए हमारी शादी को। इन 6 माह में आप मुझ पर बहुत यकीन करते थे, भरोसा करते थे, लेकिन एक गलती की वजह से आपने नजरें ही फेर ली हैं। तुमने हरकत ही ऐसी की है। आपको मेरी ये हरकत इतनी बुरी लगी है तो ये हरकत करना जरूरी था। आप मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अगर हानिया की हरकतों से मैं पर्दा हटा दूं तो शायद आप उसका गला ही घोट दें। ये इल्जाम तराशी वाली सियासत यहीं खत्म कर दो अधिका। ठीक है, नहीं रहना तुम्हें यहाँ, ओके, हम शिफ्ट हो जाते हैं किसी और मकान में, दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं है एहसान करने की। इस घर में जो तमाशा होने वाला है वो मैं यहीं बैठकर देखूंगी।
नादिया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हदीका भाभी सच्ची हैं, फिर भी उनको झूठा बनाना मेरी मजबूरी है। और एक तरफ ये समीर है, झूठा आवारा डकैत। नफरत करती हूं मैं उससे, लेकिन फिर भी उससे शादी करने पर मजबूर हूं। नादिया प्लीज तुम कुछ भी करके मुझे सिचुएशन से निकाल दो प्लीज। नादिया समीर आ रहा है। सदिया क्या हुआ हानिया, परेशान लग रही हो? समीर प्लीज मुझे बख्श दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तुमसे थोड़ी, हमारी भाभी से हुई है, तुम्हें तो सिर्फ भुगतना पड़ेगा। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है समीर के हानिया को तुमसे शादी ना करनी पड़े? हाँ, ये पूछा ना इसने सवाल, यानी ढंग की बात निकाली है इसने मुंह से। तो हाँ, सिर्फ एक शर्त, और अगर तुम वो शर्त पूरी करती हो तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस डिलीट करती हूँ। ओके? क्या क्या है वो शर्त? तो कुछ ऐसा करो हानिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को तलाक दे दे। तो सोच लो, एक तरफ है शादी जो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ है तलाक जो तुम्हारी भाभी को लेनी पड़ेगी।